मेरे पापा ने एक दिन ड्रिंक करके उसको छत से लटका कर गिरा दिया, फेंक दिया, मार दिया। दारू के अंदर जहर मिलाकर पी लिया। उसकी हाइट कम से कम 12 से 13 फुट थी। जो दो मुसलमान थे वो मुझे गर्म करते थे, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करते थे कि मैं गंदी चीज़ें करूं। वो मेरे पैरों से मेरी जाप एनर्जी खींचने की कोशिश करता था और मुझे जलने की बदबू आती थी, क्योंकि शमशानी क्रिया थी। वो शमशानी कुछ चीज़ थी बहुत ही भयंकर, जिसका ना सर मतलब कटा हुआ है, मतलब आँख के ऊपर से कटा हुआ, और उसके अंदर कीड़े हैं। इतना भयंकर उसका शरीर, मतलब, और जब मैं आंख बंद करूं तो मुझे बस झपट्टा मारे ऐसे। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। गलत संगत इंसान को एक गलत राह पे लेके चली जाती है। लेकिन इमेजिन कीजिए एक इंसान जिसने अपने पूरी परिवार को खत्म कर दिया, और दोष किस पर? मीट मच्छी पर, शराब पर। लेकिन आखिरी में जब पता चलता है तो अपने ही जान के दुश्मन निकले। अभी जो वाक्य मैंने आपको बोले हैं समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। राहुल है हमारे सब्सक्राइबर जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने पूरे वाक्य में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिसको सुन के आप दंग हो जाएंगे। कैसे उन्होंने अपने परिवार के एक एक काले चिट्ठे को खोल दिया हमारे सामने, सिर्फ इसलिए ताकि जनता उससे सीख ले पाए। यह पूरा रियल इंसिडेंट हुआ राजस्थान में। तब राहुल का जन्म भी नहीं हुआ था। राहुल ने अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरे दादा दादी बहुत अमीर खानदान के थे। हमारे घर में सोना बहुत ज़्यादा हुआ करता था, गोल्ड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हम मुस्लिम मोहल्ले में रहा करते थे और सबसे बहुत ज़्यादा जान पहचान थी और प्यार बहुत ज़्यादा था। ईद के टाइम पर हमारे घर में भर भर के चिकन आया करता था और सब मेरे दादाजी से मिलने आते थे। घर परिवार में सब कुछ बहुत सही था, सब कुछ इक्वली डिवाइडेड था। दादा दादी, मम्मी पापा, ताऊ जी, ताई जी, उनके बच्चे, हमारे जो भाई बहन थे, जो बड़े थे, सब कुछ बहुत सही था। आज भी इन्हें याद है जब ये 1.5 साल के थे तो इनसे एक बड़ा भाई हुआ करता था जो बहुत ही प्यारा हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यारा। मतलब इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, अगर मेरे पास उसकी फ़ोटो होती तो मैं आपको दिखाता। मम्मी बताती है कि वो इतना प्यारा था कि मोहल्ले से बचा के रखते थे कि उसको नज़र ना लग जाए। लेकिन इनके पापा की शादी के बाद आदतें बदल गई। वो आदतें जो थी वो थी शराब पीना, सुबह शाम शराब पीना। शराब में अपने आप को इस तरीके से धक्का दे दिया उन्होंने कि वो अपने घर में हड़कंप मचा के रखते थे। राहुल की मम्मी को बुरी तरीके से पीटा करते थे, इतनी बुरी तरीके से पीटा करते थे कि हाथ पैर तक तोड़ दिया करते थे। नाना नानी को इस बारे में आइडिया ही नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। बट राहुल को आज जब पता चलता है तो उन्होंने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं ये बोलूँगा, अगर मैं जिंदा होता तो अपने पिताजी को मैं अपने हाथों से ख़त्म कर देता। अभी राहुल 25 साल के। उन्होंने मेंशन किया है, जब मैं अपनी मम्मी से इस बारे में बात करता हूँ तो मैं आज भी अपने दांत पीस के रह जाता हूँ कि मेरी मम्मी के साथ इतना बुरा हुआ। उस टाइम पर जब मम्मी पापा की शादी हुई तो पापा की जो बुरी आदतें थी, शराब पीने की, घर में घुस के तोड़ फोड़ कर देने की, मम्मी को मारने की, यहाँ तक तो ठीक था। उन्होंने क्या करा, जो सबसे बड़े वाले भाई थे, जो सिर्फ मुश्किल से 1-1.5 साल के रहे होंगे, जिसकी मैं बात करूँ कि उनको नज़र नहीं लगनी चाहिए थी, पापा एक दिन छत पे गए और उन्होंने छत से उस बच्चे को फेंक दिया और वो बच्चा ख़त्म हो गया। मम्मी अपनी जान बचा के सीधा नाना नानी के पास भाग के चली गई बीकानेर में। पापा ने अगले दिन खुद को गलत पदार्थ खा के ख़त्म कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे घर में चीज़ें बिगड़ने लगी। जो घर था वो ताऊ ताई ने हड़प लिया। ये लोग शिफ्ट हो गए नाना नानी के यहाँ पर, और जब राहुल बड़े हुए 12 साल के, तब बुआ जी आती हैं और वो बताती है कि वो घर तुम्हारा भी है, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। दादा दादी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। किसने ख़त्म करा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मतलब एक तरीके से जो इतना अमीर परिवार था, उस पूरे परिवार में इतने कम टाइम में इतना सब कुछ हुआ कि पूरा परिवार बिखर के रह गया, और रह गए सिर्फ कौन? ताऊ ताई और उनके बच्चे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जब राहुल 12 साल के हुए, जैसे कि मैंने बताया, बुआ जी आती है और वो बताती है कि वो घर उतना ही आपका भी है, मतलब भैया का भी उसमें इतना ही हक था जितना ताऊ ताई का है, तो आपको जाके उस घर में रहना चाहिए। राहुल 12 साल के थे और उनमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं था। राहुल जहाँ रह रहे थे वहाँ भी उनके दोस्त बने थे, मुस्लिम एरिया में ही रह रहे थे और वहाँ पर भी उनका नॉनवेज खाना होता था। राहुल बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते थे।
हमेशा उनकी मम्मी इस चीज़ को लेकर डरती थी कि राहुल भी अपने पिताजी के रास्ते पर न चले जाएं। लेकिन राहुल ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, जब हम वहाँ पर रहने गए तो ताऊ ताई हमें गुस्से की नज़र से देख रहे थे। उस टाइम पर दादा दादी भी नहीं रहे थे, मतलब सिर्फ ताऊ ताई और उनके बच्चे, जो हमसे बेहद नफरत करा करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इस घर में आए, लेकिन फिर भी ये उस घर में गए। उस घर के पीछे लिखा हुआ था, मतलब जब इनके पिताजी गए थे इस दुनिया से तो उन्होंने घर के पीछे लिखा था ये घर राहुल का है। पिताजी को होश था कि मेरा जो दूसरा बच्चा है वो राहुल है और वो घर उसी को मिलना चाहिए। पिताजी तो चले गए लेकिन घर के पीछे छाप छोड़ गए। राहुल ने जब इस चीज़ को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे कि घर के पीछे लिखा हुआ है ये घर राहुल का है। ये लोग इस घर में रहना शुरू करते हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर केस डाल देते हैं। मुश्किल से 2-4 साल बाद वो केस खत्म होता है और सबके हिस्से में 8 लाख रुपए आते हैं। मतलब आज के टाइम पर वो जो मकान है वो करोड़ों का है, लेकिन 20 साल पहले वो मकान 8 लाख रुपए में बिका, जहाँ पर 4 लाख रुपए ताऊ ताई के हाथ में और 4 लाख रुपए इनके हाथ में। ये लोग नाना नानी के यहाँ पर वापस आते हैं बीकानेर में और एक घर बनवाते हैं जहाँ पर साइड इनकम बंधवाने की तैयारी करते हैं। तो इन्होंने जो घर बनाया था उसमें 7-8 कमरे इन्होंने मुस्लिम्स को रेंट पे दिए थे। अब हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता था कि राहुल भी उन्हीं सब चीज़ों में बंध के ना रह जाए, और ऐसे ही हुआ। वक्त बीता और राहुल जब बड़े हुए, उन्होंने कमाई करनी स्टार्ट की, अर्न करना स्टार्ट करा, तो उनके भी शौक बदल गए और जो शौक थे वो सारे के सारे वैसे ही हो गए जैसे उनके पिताजी के थे। वो भी अंधाधुंध शराब पीने लगे और मीट मच्छी खाने लगे। हालांकि वो मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में रहते थे तो ईद के टाइम पे उनके घर में चिकन आता था। राहुल की मम्मी को कभी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी कि वो चिकन खाते हैं, लेकिन उनकी मम्मी को दिक्कत थी कि वो शराब पीते हैं। राहुल ने अपने घर में कभी हंगामा नहीं करा, लेकिन जब वो कमाई करने जाते थे तो आधे से ज़्यादा पैसे उनके इसी चीज़ में उड़ जाते थे। घर में टेंशन का माहौल था, नाना नानी समझाया करते थे लेकिन फिर भी राहुल समझते नहीं थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राहुल को खुद नहीं पता था कि उनके जो लक्षण हैं उनके पिताजी जैसे होते जा रहे हैं, और उनके पिताजी को अगर किसी पैरानॉर्मल चीज़ ने ख़त्म करा होगा तो ये शराब बन के उनके ऊपर आने वाला था। राहुल अपने घर में अकेले थे जो घर को आगे बढ़ाने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था राहुल के लक्षण वैसे ही होते जा रहे थे जैसे कि उनके पिताजी के थे, और ये चीज़ माता जी के लिए घबराने के लिए काफ़ी थी। राहुल ने इस चीज़ को समझा कि उनका जो पीना खाना है वो हद से ज़्यादा हो गया। वो अपने दोस्तों को मना करते और दोस्त इस चीज़ को समझ भी जाते थे। हालांकि दोस्त इतना ज़्यादा नहीं पीते खाते थे, लेकिन जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में चिकन एक नॉर्मल चीज़ है, मटन एक नॉर्मल चीज़ है। हिंदू कम्युनिटी में इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे साउथ में जैसे लोग खाते हैं वैसे हिंदू समाज भी खा लेता है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन सनातन होने के बाद अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि मुस्लिम कम्युनिटी में इस चीज़ को ग्रहण किया जाता है और हिंदू कम्युनिटी में इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। राहुल इन सब चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा मीट मच्छी खा रहे थे और शराब उनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त गुजरता है तो अच्छा वक्त आता है, और भगवान की शरण में जो इंसान चला जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। इनके घर के पास एक मंदिर था जो कि शिवजी जी का मंदिर था। राहुल जब वहाँ पे जाके बैठे तो वो बहुत लाइट फील कर रहे थे। मतलब ऐसा लगा जैसे सारी दिक्कतें उनके ऊपर से हट गई है, और फिर उनका पीने खाने में कभी दिल ही नहीं लगा। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया और खुद से एक नियम लिया कि अब मैं ना ही पीऊंगा ना खाऊंगा, सिर्फ भगवान की राह पे चलूंगा। वो बार बार अपनी पिताजी की हरकतों को याद करते और अपने ऊपर गुस्सा करते। आज भी उन्हें याद है कैसे उनकी मम्मी बताया करती कि उनके पापा मतलब सोने की ज्वेलरी इसको चबा के उनकी मम्मी के ऊपर फेंक के मारा करते थे। उनकी मम्मी ने बहुत सहा और राहुल ये सब कुछ जानते थे। भगवान का सहारा लेते हुए राहुल ने इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया। अब ना ही वो पीते थे और ना ही खाते थे। उन्होंने ड्रिंक्स को अवॉइड किया, चिकन मटन को अवॉइड किया, और वो सीधा भगवान की राह पर जाने लगे। धीरे धीरे दोस्ती लिमिटेड रह गई। जैसे जैसे लिमिटेड रहने लगी तो उन्हें पता चला जिन मुस्लिम्स को उन्होंने अपने घर में पनाह दी है वो मुस्लिम्स भी मुहर्रम के टाइम पे दिए वगैरह जलाते थे और कुछ एंटिटीज़ को भोग दिया करते थे। लेकिन जब राहुल ने आगे पता करा तो उन्हें पता चला कि उससे उनकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं थी। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं होती है जहाँ पर उन्हें भी अपनी एंटिटीज़ को भोग देना पड़ता है, या फिर कुछ मुस्लिम्स होते हैं जो एंटिटी को अपने रक्षा कवच की तरह साथ रखते हैं, कुछ पूर्वजों को साथ रखते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी में अपने पितरों को साथ रखा जाता है। सब कुछ नॉर्मल था। धीरे धीरे जो राहुल थे वो भगवान की शरण में जाते जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब उन्हें पता चला कि उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि उनके ऊपर मारण क्रिया करवाई हुई है। राहुल जब शिवजी जी की भक्ति में लीन थे तभी उन्हें एक भैया मिलते हैं। उन भैया के बारे में ऑनलाइन पता चलता है और ये सेशन ज्वाइन करते हैं उनका। तब राहुल को पता चलता है ये जो भैया है इन पर बालाजी का आशीर्वाद है।
इनको बालाजी की सिद्धि मिली हुई है और ये लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। राहुल ने अपना वक्त निकाला और वो उन भैया से मिले तो राहुल को ऐसी चीज़ें पता चली जिसको सुनने के बाद राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। राहुल को पता चला कि उनके पास मात्र 1-2 साल बचे हैं और उसका सिर्फ एक ही राज है कि उनके ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है। बहुत सारी एंटिटीज़ उनके आगे पीछे घूमती हैं। राहुल ने इस चीज़ को हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं अपने ऊपर नेगेटिविटी को फील कर पाता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं भक्ति करता हूँ, तो भक्ति तो इन सब चीज़ों को मतलब दूर रखती है ना। तो उन भैया ने बताया कि जो आप मीट मच्छी खाते हो, जो जीव हत्या करते हो, वो भी एक पाप है जिसकी वजह से आपको पाप लगता है और पाप लगने की वजह से भगवान आपसे दूर रहा करते थे। अब अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2-4 महीने का जाप करो या 1 साल का जाप करो और भगवान को सिद्ध कर लो, तो आपको लगातार जाप करना पड़ेगा। यह आपकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। मतलब बालाजी जब भी परीक्षा लेते हैं तो हमेशा अपनों को, मीट मच्छी को, मदिरा को, इन सब चीज़ों को साइड करवा देते हैं और राहुल का यही वक्त था। इस दौरान राहुल की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। उनकी मम्मी की आंख में दिक्कत हुई जहाँ पर डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मोतियाबिंद होता है, लेकिन मोतियाबिंद के ऑपरेशन में उनकी मम्मी की जो पलक थी वो आंखों से इतनी बुरी तरीके से चिपकी हुई थी कि डॉक्टर्स ने हार मान ली और डॉक्टर्स ने यही कहा कि अगर गलती हो गई तो आंख बिल्कुल ही चली जाएगी। लेकिन राहुल ने फिर भी इस चीज़ से हार नहीं मानी और उन्होंने जब अपनी मम्मी का इलाज करवाया, तब इलाज करवाते वक्त घर पे वो हनुमान जी का पाठ कर रहे थे। इलाज सक्सेसफुल हुआ और जो भैया थे उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे जाप की वजह से हुआ है। मतलब जितना ज़्यादा तुम भगवान को अपने करीब रखोगे उतना ज़्यादा तुम सारी चीज़ें ठीक कर पाओगे। ये चीज़ें करते करते भैया ने राहुल को कुछ मंत्र दिए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे पीछे एक प्रेत है, उस प्रेत को सबसे पहले तुम्हें साइड करना होगा। अब यहाँ से एक और ट्विस्ट उनकी ज़िंदगी में आया। जब राहुल ने अपनी ज़िंदगी में उन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करा, तब राहुल को पता चला वो जो प्रेत था वो आगे खड़ा था, उसके पीछे 3 और जिन थे। 2 ऐसे जिन थे जो राहुल के ऑरा में आ चुके थे और एक जिन था जो राहुल से दूर रहा करता था। वो जो 2 जिन थे वो राहुल के अंदर फिजिकल होने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जगाते थे कि वो राहुल को किसी के साथ फिजिकल होना चाहिए, और जो तीसरा जिन था बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो राहुल के साथ गलत किया करता था, मतलब राहुल के साथ संभोग किया करता था। और राहुल को हमेशा ऐसा फील होता था कि रात को जब वो सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत पेन होता है। राहुल ने भैया से बताया कि भैया मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ और भी बहुत सारी एंटिटीज़ है। तो उनके भैया ने इस चीज़ को रिवील करा कि तुम्हारे साथ 3 जिन हैं और उनको हटाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और धीरे धीरे वो अपने आप दूर हो जाएंगे। अब जो तीसरा जिन था वो राहुल के साथ जो गलत किया करता था वो एक पीर का जिन था और वो जल्दी से हटने को तैयार नहीं था। 2 जिनों को पाठ के थ्रू हटाया गया और तीसरा जो जिन था उसको अभी के लिए ब्लॉक कर दिया गया। और फिर दोबारा अगले साल, मतलब 2023 की ये बात है, जब राहुल की मम्मी की दूसरी आंख में दिक्कत हुई। ये जो आंख में दिक्कत हुई, यहाँ पर भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और फिर दोबारा राहुल ने हनुमान चालीसा का पाठ करा, जहाँ पर उनकी मम्मी की दोनों आंखें सफल हुई। लेकिन यहाँ से पता चला कि राहुल के पीछे जो जिन है वो अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और फिर उन्हें पता चला कि उनके पीछे शमशानी क्रियाएं भी भेज दी गई हैं। तो ये पता नहीं चल रहा था कि ये शमशानी क्रिया कर कौन रहा है और ये जिन किसने भेजे हैं और राहुल के पीछे प्रेत किसने भेजे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे राहुल उन भैया से कनेक्ट हो रहे थे, वो भैया हमेशा राहुल को रास्ता बताते थे और हमेशा ये बताते थे कि तुम्हारी जो एक परीक्षा ली जा रही है, अगर तुम इसमें सफल हो गए तो बालाजी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। राहुल के साथ हमेशा ऐसा होता कि जब भी वो सो के उठते तो उन्हें पता चलता कि उनके ऊपर एक और चुड़ैल भी भेज दी गई है। वो जो चुड़ैल थी अब वो भी संभोग करने लग रही थी। राहुल के साथ इतनी सारी चीज़ें चलने लग रही थी कि राहुल ने एक टाइम पर ऐसा सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ। दूसरे वक्त जो भैया थे वो उन्हें मोटिवेट करते थे कि तुम गिव अप नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब बालाजी महाराज का आशीर्वाद सीधा तुम पे आएगा और इन सब चीज़ों से लड़ने की तुम पूरी हिम्मत रखोगे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब राहुल को हमेशा जलने की बदबू आया करती थी। जहाँ भी वो जाते थे उन्हें जलने की बदबू आती थी और वो हमेशा अपने भैया से कनेक्ट होकर यही बोलते थे कि भैया पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे आगे पीछे कोई जलने वाली एंटिटी आ चुकी है। तो उन भैया ने राहुल को सेशन में बुलाया और सेशन में बुलाने के बाद उन्होंने देखा तो अब उनके ऊपर शमशानी क्रिया दोबारा छोड़ दी गई है। मतलब जो शमशान में चलती चीज़ें हैं जो जली रहती हैं वो उनके आगे पीछे घूमती हैं। राहुल के साथ ऐसा होता था कि बार बार उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जाती थी और हमेशा उनको मंत्र दिए जाते थे। मंत्र का उच्चारण करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते थे। लेकिन इन सब चीज़ों में जो चीज़ें थी कि ये कर कौन रहा है अभी तक पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो आ रहे थे, लेकिन परिवर्तन के साथ जो दिक्कतें आ रही थी, राहुल की बॉडी में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होती थी जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी और वो टाइम पर मंदिर नहीं पहुँच पाते थे।
उन्होंने उन भैया को अपना गुरु बना लिया था और ऐसे बहुत सारे शिष्य थे जो वहाँ पर सेशन में ज्वाइन होते थे, मंदिर जाते थे और बालाजी के भक्त बन के उनकी सेवा किया करते थे। वक्त बीतता गया और राहुल को अपने ऊपर चीज़ें हटती नज़र आने लगी, लेकिन फिर दोबारा एक दिन जब वो भक्ति में लीन थे, जब वो हनुमान जी का पाठ कर रहे थे भैया के बताने पर, भैया ने उन्हें बताया था कि मुश्किल से तेरे पास कुछ वक्त बचा है, 2 साल बीत चुके थे जहाँ पर उन्हें बताया गया था कि तेरे पास 2 साल बचे हैं। आज वो आखिरी रात थी कि अगर राहुल उस एंटिटी से लड़के अपनी ज़िंदगी बचा पाए तो बचा पाए, अगर बालाजी को उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया तो ठीक है, वरना आज रात राहुल ख़त्म हो जाएंगे। राहुल को मंत्र दिए गए और उन्हें बताया गया कि अकेले कमरे में तुम्हें अब उच्चारण करना है उस मंत्र का। और राहुल ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया ये कोई मौत से कम नहीं था। राहुल ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे आज भी याद है 2023 की बात है, वो शाम जब मुझे पता था कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, जब मैंने हनुमान जी का उच्चारण करने के लिए आंख बंद करी, एक फीमेल एंटिटी जिसका यहाँ से ऊपर पूरा हिस्सा गायब है और कीड़े निकल के गिर रहे हैं, वो एंटिटी सीधा मेरे पे झपट्टा मार पड़ी। मैंने आंख बंद करी और जैसे हनुमान जी का नाम लिया मेरी आंख खुल गई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था। अभी तक जो एंटिटीज़ थी जो मैं महसूस कर पा रहा था, वो एंटिटीज़ इस एंटिटी के आगे कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था ये एंटिटी सीधा मुझे मारने को दौड़ रही है। मैंने भैया को फ़ोन करा और भैया को बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और वो एंटिटी मुझे बहुत परेशान कर रही है, मैं पाठ नहीं कर पा रहा। तो जो भैया थे उन्होंने समझाया कि कुछ भी हो जाए, आज तुझे इस एंटिटी को दूर करना है और तुझे हनुमान जी का पाठ पूरा करना पड़ेगा। राहुल ने जो चीज़ें बताई, उन्होंने बोला अक्षय भाई मैं आँख बंद करता और वो एंटिटी मेरे आगे पीछे घूमती रहती और वो इतनी डरावनी एंटिटी थी। मैंने हनुमान जी का पूरा पाठ करा, मेरी तबीयत खराब होती रही, मैं कांपता रहा, लेकिन मैंने हनुमान जी का पाठ छोड़ा नहीं। कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे अब प्राण निकल जाएंगे। वो जो एंटिटी थी वो धीरे धीरे आगे आती, पीछे जाती और ऐसा लगता अब झपट के आएगी। मैं हनुमान जी का पाठ करते रहता और मेरी दृष्टि में जो मैंने चीज़ देखी, फाइनली मैंने बालाजी के दर्शन करे, जहाँ पर मैंने ऐसा देखा कि बालाजी आए और शमशानी जो चीज़ थी उसको कदे से मार के वहाँ से भगाया। और जो चीज़ें मैंने देखी वो और भी ज़्यादा विचलित करने वाली थी, क्योंकि अक्षय भाई मैंने देखा कि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ थी जो छुप के बैठी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक एंटिटी हटाई जाती दूसरी भेजी जाती, एक एंटिटी हटाई जाती दूसरी भेजी जाती। जब हनुमान जी इनकी दृष्टि में आए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर बस वो अंगूठा रख रहे थे और वहाँ पर इतनी चांदनी, इतनी रोशनी हो जा रही थी। ऐसा लग रहा था राहुल सफल हो गए अपने मंत्रों के उच्चारण से। कहीं भी अगर हनुमान जी की परछाई वो देख पा रहे थे तो उन्हें ये दिख रहा था कि हनुमान जी बुरी तरीके से उन सारी आत्माओं को, प्रेतों को वहाँ से पीट के भेज रहे हैं। ये सब होने के बाद क्या हुआ, राहुल ने जब आंख खोली तो उन्होंने भैया को बताया, तो भैया ने बताया कि मैंने भी इस चीज़ को महसूस करा कि बालाजी वहाँ पर आए थे। इसके बाद कुछ वक्त तक राहुल बिल्कुल ठीक रहे। फिर उन्हें पता चला कि उनकी मम्मी के ऊपर कोई एक ऐसी क्रिया की गई है जो कि बहुत ही खतरनाक क्रिया है, जहाँ पर किसी की बलि दी गई है और वो एक सूअर था। एक सूअर की बलि दी गई जहाँ पर उनके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई गई। फिर मतलब आत्माएं भेजी गई, उनकी आंखें खराब करवाई गई थी। वहाँ से जब सारी चीज़ें हटी, दोबारा उन्होंने उच्चारण किया बालाजी महाराज का, सारी चीज़ें हटवाई, अपने घर को पूरा कवर करवाया, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बनवाई। वो भगवान के शरण में चले गए। आखिरी में आके भैया ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिसको सुनने के बाद उनका दिमाग आप से बाहर हो गया। उन्होंने 2 मिनट के लिए भक्ति को छोड़कर हाथ में शस्त्र उठा लिए थे, हथियारों को उठा लिए, जब उन्हें पता चला कि उनके ताऊ ताई ने ये सब कुछ किया था। उनके पापा के ऊपर तंत्र मंत्र करवाया, उनके पापा से उनके भाई को ख़त्म करवाया, जो सबसे छोटा भाई था, जिसे हम बोल रहे थे नज़र ना लगे। दादा दादी को रास्ते से हटा दिया तंत्र करवा के। और इसमें किसी भी मुस्लिम इंसान का हाथ नहीं था। जो वहाँ पर लोग रह रहे थे वो बहुत प्यार से रह रहे थे। ताऊ ताई ने पता नहीं कहाँ पे जाके किससे तंत्र करवाया और 4 ज़िंदगी ख़त्म कर दी सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ ये सोच के कि हमारे हाथ में सारे पैसे आ जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आखिरी में क्या हुआ। जब ये 25 साल के हुए, अभी जब 25 साल के हुए, लास्ट ईयर इनकी शादी हुई। शादी होने पर भी जो ताऊ ताई थी उन्होंने इनके ऊपर मारण क्रिया की, लेकिन शादी से 1 दिन पहले जो ताऊ जी थे वो गुजर गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बालाजी रक्षा में थे और उन्होंने अपना पूरा कार्य कर दिया, जहाँ पर गलत करने वाले के साथ गलत हो गया। और आखिरी में राहुल ने बताया कि अक्षय भाई, उनकी जो दुर्गति हुई ना, मतलब आखिरी में जो ताऊ ताई की हालत थी, मतलब ताई तो खैर अब भी है, लेकिन ताऊ की जो हालत थी वो ऐसे था कि करने वाले की जो हालत होती है वो इतनी बुरी होती है
पहले इंसान समझ नहीं पाता कि वो इन सब चीज़ों में घुस तो गया है, लेकिन जब निकलेगा तो वो एक्चुअली में निकल नहीं पाएगा। वो सालों साल गुलामी करेगा इन सब चीज़ों की। राहुल ने अपनी परिवार को अपनी आंखों के आगे ख़त्म होते देखा। आज राहुल जो है वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं। मेरी उनसे बात हुई और एक एक चीज़ मैंने उनसे क्लियर की, जहाँ पर एक एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई कि भाई भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई इंसान, जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि तुम नाम जप करो, कोई भी तुम्हारे आसपास आ नहीं पाएगा। बस ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है कि आप मदिरा ग्रहण छोड़ दो और ये मांस मच्छी छोड़ दो। अब देखिए हर किसी पे मैं पॉइंट नहीं उठाता, कईयों की कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी यही चीज़ बोलता हूँ, जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि भगवान की भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता अगर आप भक्ति को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो, वो गाइडेंस, वो चीज़ें आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आके एक बार मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा उस इंसान को जिन्होंने राहुल को वो पूरा राह दिखाई, वो पूरी दृष्टि दिखाई, वो भैया जो थे जिन्होंने गुरु का काम करा। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक गुरु की हमेशा आपको ज़रूरत पड़ती है, जो गाइडेंस आपको दे, जैसे आपके पिताजी आपको देते हैं। लेकिन आज की जनरेशन फिर भी इस चीज़ को भूल जाती है कि आपके पिताजी और आपके माताजी वो लोग हैं जिन्होंने पेट काट के आपको बड़ा करा, यहाँ तक पहुँचाया। आप सिर्फ ये सोचते हो आप उनसे बहस करोगे और आप जीत जाओगे। जिस दिन वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे ना, आपको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके नाम से आपको पूछा जाता है। अगर आज आपको पूछा जा रहा है आपके नाम से, अगर आपके माता पिता को पूछा जा रहा है ये बोल के कि आप उनके मम्मी पापा हो, तो एक बात अलग है। लेकिन आज आपसे अगर हर जगह पूछा जाता है कि आप सन ऑफ नरेश हो या फिर आप उनके बेटे हो, तो उसके बाद भी अगर आप बहस कर रहे हो तो शर्म कर लेना। भगवान का ये जो एक किस्सा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसको अपनी ज़िंदगी में बसा लो। इसको बस ये सोच लो कि एक इंसान जो मीट मच्छी खाता था, जो ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर उसे हमेशा ये चीज़ें मुफ्त में मिलती थी, आज इंसान तो पैसे फूंक कर इन्हें खाता है। अगर आप इन चीज़ों को साइड रख के थोड़ा सा भगवान के बारे में सोचो, थोड़ा पॉजिटिविटी को रख के सोचो अपने साथ, आप कितनी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, आप कितनी चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। हमेशा भगवान का आप पर हाथ रहेगा और आप सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सफल तरीके से कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अपनी कुल देवी देवता, अपने पितृ, अपने जितने भी भगवान हैं, सबको आपको पूजना ज़रूरी है। एक एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। अब तो मैं ऐसे भी कमेंट्स देखता हूँ जहाँ पर बंदे, जब मैं समझाता हूँ तो लिख देते हैं भाई ज्ञान दे के चला गया। कोई नहीं, मैं अपनी वीडियोस में इसी तरीके से ज्ञान देता रहूँगा। आपको निकलना है तो आप साइड निकल जाओ। हमारे लिए हमारे श्री राम, हमारे हनुमान, हर कम्युनिटी के भगवान, एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम अपनी वीडियो की शुरुआत अंत इसी चीज़ से करेंगे। अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो ये चैनल आपके लिए बना नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं, जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड रख के अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, माँ बाप के बारे में सोचिए, भाई बहनों के बारे में सोचिए, क्योंकि आप वो इंसान हो सकते हैं जो आप अपने घर में अपने परिवार को आगे ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहिए जो आपको डुबाने की कोशिश करते हैं। यही मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये कहूँगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं मीट मच्छी और मदिरा के बारे में, क्योंकि मेरे को ही सुनने को मिलता है कि भाई आपने इन चीज़ों पे उंगली कैसे उठा दी। भाई मैं तो उठाऊंगा ही जब मैं भगवान की बात करूंगा। तो इसके बाद यही कहूंगा, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर ऐसे लोग आते हैं जो अपनी आप बीती बताते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं कि उनके साथ घटित क्या गलत चीज़ें हुई है पैरानॉर्मल से रिलेटेड। तो लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में बताना बहुत कम प्रेफर करते हैं। अगर आ रहे हैं बता रहे हैं तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और एक एक वीडियो देखिए जहाँ से आप सीख ले सकते हैं। कभी आपको लगता है कि आपके साथ भी कोई चीज़ घटित हुई है और वो आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। कैमरे के सामने हम बैठेंगे और जनता के लिए कुछ ऐसी अवेयरनेस लेके आएंगे जहाँ पर उनके लिए किसी गलती, किसी की सीख बन पाए। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में और एक्सक्लूसिवली हम स्पॉटिफाई पे आ गए हैं। तो अगर आपके पास वक्त थोड़ा कम हो और आप चलते फिरते हमें सुनना चाहते हो या वीडियो देखना चाहते हो, स्पॉटिफाई पे भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवानों को पूजिए, कुल देवी देवताओं को पूजिए, पितरों को पूजिए, अपने माँ बाप का सहारा बनिए, भाई बहनों को सिखाइए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एट दी एंड में यही कहूँगा, प्लीज़ 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 उनसे बहस मत कीजिए। ये मत पूछा आपने हमारे लिए किया ही क्या है, उन्होंने बहुत पेट काट के आपको बड़ा किया। टिल देन नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। वहाँ से मम्मी भाग गई मेरी, और मेरे जो नाना नानी है जो बीकानेर राजस्थान में रहते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अगर अपन किसी एनर्जी को इन्वाइट करते हैं तो वो भी एनर्जी आपके घर में
एंटर करती है। रात को मुझे मतलब वो लड़की भी सेक्स, मतलब जो औरत थी वो भी सेक्स करती थी। उसके जैसे अपनी स्किन होती है ना, उसके बड़े बड़े ऐसे खड्डे हो जाते हैं, ऐसे गोमल टाइप में सूज जाते हैं, वैसे उसका शरीर था। जो शमशानी चीज़ थी, पूरा शमशान ही था मान के चलो। बहुत सारे प्रेत उन्होंने इतना गंदा, मतलब ऐसे अपनी जो भाला था इतना ज़ोर ज़ोर से मारा कि वो जो प्रेत थे वो उड़ते हुए गए। दादा दादी थे, भाई था, पापा था, उन सब की आत्माओं को जाने नहीं दिया। लेकिन उस शमशानी गिरी का जो थी उसकी इज्जत थी कि मैं इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो इसकी मम्मी को लेकर जाऊंगी। लेकिन हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा हुई भैया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ।